रायपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। मिशन 2023 की तैयारी में छत्तीसगढ़ कांग्रेस जुट चुकी है। कांग्रेस के पॉलिटिकल अफेयर की कमेटी की बड़ी बैठक हुई है। प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया की अध्यक्षता में बड़ी बैठक हुई है। मिशन 2023 को लेकर रणनीति बनाई गई है। बैठक में 2 प्रस्ताव पारित किए गए हैं। प्रदेश प्रभारी के दिशा निर्देश पर आगे काम करेंगे, इस बात का जिक्र किया सीएम भूपेश बघेल ने। इधर 2023 में चुनाव लड़ने पर चर्चा हुई है, ये बात कही पीएल पुनिया ने। कई बड़े विषयों पर कांग्रेस की बड़ी बैठक यहां पर हुई है। 2023 के मिशन को ध्यान में रखते हुए कई बड़े मुद्दों पर कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने चर्चा की है और रायपुर से बड़ी जानकारी सामने आ रही। करीब 11 बजे बैठक शुरू हुई थी। करीब 1.5 से 2 घंटे बैठक चली और कई बड़े विषयों पर पार्टी के नेताओं ने मंथन किया है। अब प्रदेश प्रभारी के निर्देश पर काम करेंगे, इस बात का जिक्र सीएम भूपेश बघेल ने किया। 2023 में चुनाव लड़ने पर भी चर्चा हुई है, इस बात का जिक्र पीएल पुनिया ने किया है। श्रीमती सोनिया गांधी जी के पार्टी में जो सेवाएं दी और सबसे लंबे समय तक इतिहास में राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रही हैं और उसके सेवाओं योगदान को याद करते हुए उन्हें उनके प्रति कृतज्ञता भी ज्ञापन प्रस्ताव पारित हुआ। और दूसरा, खड़गे जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी आने वाली चुनौतियों का भरपूर सामना करेगी, इस प्रकार से 2 प्रस्ताव पारित हुए। और साथ ही आगे चुनाव की रणनीति किस प्रकार से हो, कैसे चुनाव में जाना है, हम सबको मिलकर इन बिंदुओं पे चर्चा हुई और आवश्यक जो निर्देश थे हमारे प्रभारी जी द्वारा हम सबको दिए गए, उसका क्रियान्वयन हम सबको करना है। आज काफ़ी विषयों पर चर्चा हुई और 2023 का चुनाव किस तरीके से लड़ा जाए, किन किन बातों पर विशेष ध्यान दिया जाए, उसके ऊपर भी चर्चा हुई। और चलेंगे रायपुर, बात करेंगे सहयोगी वैभव पांडे से। वह बैठक जो है वो कांग्रेस की खत्म हो चुकी है। कई बड़े विषयों पर बातचीत यहां पर हुई है। निष्कर्ष क्या कुछ निकल पाया इस बैठक का? फिलहाल जो एजेंडे है वो पूरी तरह से साफ नहीं है, क्योंकि जिक्र नहीं करना चाहते कांग्रेस के जो नेता हैं वो। और लेकिन 2 महत्वपूर्ण चीज़ें, एक तो सोनिया गांधी जी का कार्यकाल खत्म हुआ है तो उनके प्रति आभार व्यक्त किया गया है प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से और पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की तरफ से। और इसी तरह से जो खड़गे जो कि नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं तो उनका स्वागत और अभिनंदन किया गया आज की इस बैठक में। और उसे लेकर के भी एक प्रस्ताव लाया गया कि जो भी चुनौतियां हैं उनके नेतृत्व में उन चुनौतियों से निपटा जाएगा, लड़ा जाएगा। जहाँ तक छत्तीसगढ़ के राजनीतिक मुद्दे हैं तो जो ताज़ा अभी परिस्थितियां हैं, जिन परिस्थितियों के बीच अभी सरकार चल रही है और जो हालात अभी राजनीतिक हालात प्रदेश में बने हुए हैं, उन विषयों को लेकर के बातचीत हुई है। विपक्ष के जो आंदोलन हाल फिलहाल में हुए हैं या होने वाले हैं, उस पर भी विचार विमर्श किया गया है कि कैसे उसका काउंटर अटैक किया जाना है। इसके अलावा चूँकि अभी राज्य सरकार की जो योजनाएं संचालित है और उसका लाभ जिस तरह से यहाँ के हितग्राहियों को मिल रहा है, राजनीतिक तौर पर उसे कैसे मुद्दा बनाया जा सकता है, उसका लाभ कैसे लिया जा सकता है, उस पर भी विचार विमर्श हुआ है। तो एजेंडे बहुत सारे जो हैं तय हुए हैं। आने वाले दिनों में जब उसका क्रियान्वयन होगा तो वो चीज़ें साफ होंगी। लेकिन इस बैठक के ज़रिए जो बात निकल कर आई है वो एक चीज़ साफ है कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि कुछ परिवर्तन पीसीसी के भीतर भी दिखे और शायद उसकी एक बानगी, एक झलक आज की इस बैठक में भी देखने को मिली, क्योंकि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम अनुपस्थित रहे और उनकी अनुपस्थिति को लेकर के बहुत सारी चर्चाएं पीसीसी के भीतर अब होने लगी है। बिल्कुल वैभव पांडे लगातार बने रहिए हमारे साथ में। एक बार फिर आपका रुख करेंगे तो